राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परदेश वर्ल्ड में। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो होता यूँ है कि आ लक्ष्मी कहती हैं, अब कृष्ण का पृथ्वी लोक से जाने का समय हो गया है। मेरा अधिकार है नारायण पर, भले ही समस्त संसार ये बात भूल गया हो, कृष्ण ये बात भूल गए हो, किंतु मैं ये बात नहीं भूल सकती और मैं उन्हें पाकर ही रहूंगी। वो केवल मेरे हैं, मेरे होते हुए मैं उन्हें किसी का नहीं होने दूंगी। और कहती हैं, जो तप मैंने बरसों से किया आज वो पूर्ण हो गया है। अब मैं शक्ति से संपन्न हूँ, मैं आ रही हूँ नारायण। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, देवी पार्वती कहती है, महादेव आ लक्ष्मी जागृत कैसे हो गयी? और कहती हैं, यदि आ लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गयी तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। आ लक्ष्मी जहाँ भी जाती हैं वहाँ दुर्भाग्य और दुख लेकर जाती हैं। अब क्या होगा महादेव? और फिर तभी महादेव कहते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा देवी, परंतु पहले मुझे आ लक्ष्मी की योजना भांप लेने दीजिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण से कहती हैं, ये सब क्या हो रहा है? कहीं हनुमान के द्वारका से प्रस्थान के कारण पृथ्वी रुष्ट तो नहीं हो गई? चारों ओर हाहाकार छाया हुआ है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, हनुमान अवश्य गए हैं राधा, किंतु कोई भी संकट आने पर एक क्षण में हनुमान यहाँ लौट सकते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो। और फिर राधा कहती है, कितना भयावह वातावरण है कृष्ण, चिंता किए बिना कैसे रहूं मैं? और कहती हैं, अवश्य ही किसी अनिष्ट का संकेत है ये। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी राधा को आ लक्ष्मी के बारे में बताते हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं, कृष्ण, अगर अंधकार एक ही व्यक्ति में समा जाएगा तो कोई उसका सामना कैसे कर सकता है? इतनी शक्ति भला किसमें है? सातों लोगों का अंधकार सह सके, उनसे लड़ सके। और फिर तभी कृष्ण जी बताते हैं, वो जिसमें प्रेम है वो तुम हो राधे। और बताते हैं, केवल तुम में वो शक्ति है, तुम प्रेम का प्रतीक हो राधा, केवल तुम इसका सामना कर सकती हो। और फिर तभी राधा कहती हैं, ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? और फिर कृष्ण जी कहते हैं, जब भी कोई दुविधा या कोई संकट आता है तब राधा को कृष्ण से आशा रहती है। कृष्ण के रहते राधा सुरक्षित अनुभव करती है, परंतु इस बार राधे कृष्ण को राधा से आशा है, राधा के रहते कृष्ण को सुरक्षित अनुभव होगा। और फिर राधा कहती हैं, ऐसा कौन है जिससे तुम इतना भयभीत हो रहे हो? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, कृष्ण जी कहते हैं, राधे, प्रेम की शक्ति आकर तुम में समाहित होती है और किसी में नहीं, और इसलिए इस परिस्थिति में एक ही व्यक्ति है जो हम सबकी रक्षा कर सकता है, वो तुम हो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि आ लक्ष्मी द्वारका के समक्ष आ जाती हैं और कहती हैं, नारायण, मैं आपके महल में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी विपदा के कहीं भी प्रवेश नहीं कर सकती, किंतु आपको मुझे लेने आना ही होगा। अपना अधिकार इतनी सरलता से तो नहीं छोड़ूंगी, और यदि आप यहाँ नहीं आए तो मैं आपकी नगरी में ऐसा संकट खड़ा कर दूंगी कि आपको विवश होकर यहाँ आना ही होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहता है, ये तो श्री राधा हैं और ये तो शक्तियों का दुरुपयोग कर रही हैं। और फिर तभी दाऊ कहते हैं, राधा ऐसा विध्वंस कभी नहीं कर सकती। और फिर शाम कहता, हो ना हो हनुमान जी जाते समय, हो ना हो अपनी कुछ सिद्धियां राधा को प्रदान करके गए हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, द्वारका में सभी लोग राधा को देख के कहते, तुम यहाँ कब आई? और द्वारकावासी कहते हैं, हमारा घर तोड़ दिया, इतना विनाश कर दिया। और कहते हैं, आपने अपनी प्रजा के साथ इतना दुर्व्यवहार कैसे किया राधा रानी? और फिर तभी राधा कहती हैं, ये सब आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं तो यहीं थी, यहीं वन में थी कृष्ण के साथ। और फिर राधा कहती हैं, कृष्ण कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, यहाँ आओ और बताओ सबको कि मैं तुम्हारे साथ थी। और फिर कृष्ण वहाँ आ जाते हैं और सभी द्वारकावासियों को बताते हैं और कहते हैं, आप सबसे अनुरोध है, कृपया करके वापस लौट जाएं। मैं एकांत में दाऊ और राधा से बात करना चाहता हूँ। और फिर तभी शाम कहता है, पिताजी, सर्वप्रथम मुझे ये बताइए
कि राधा आपके साथ सत्य में थी या नहीं। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, शाम, ये द्वारकाधीश का आदेश है, इसका पालन करो और पुनः लौट जाओ। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे शाम और द्वारकावासी लौट जाते हैं। और फिर दाऊ कहते हैं, कान्हा तुम ये बताओ, क्या राधा सत्य कह रही है? क्या सत्य में राधा तुम्हारे साथ थी? और फिर कृष्ण जी कहते हैं, हाँ दाऊ, राधा मेरे ही साथ थी। और फिर तभी दाऊ कहते हैं, तो वो कौन थी जिसने मुझ पर प्रहार किया था? और फिर तभी राधा कहती है, कृष्ण, कहीं ये वही तो नहीं जिसके विषय में तुम मुझे बता रहे थे? और फिर कृष्ण जी कहते हैं, हाँ ये वही है जिसके विषय में मैं बता रहा था राधे। और कहते हैं, मुझे कोई अनुमान नहीं था कि वो इतने शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पहुँच सकती है, यह अलक्ष्मी है। और फिर दाऊ कहते हैं, किंतु कान्हा अलक्ष्मी तो वर्षों से पाताल लोक में है। और कहते हैं, अकस्मात यहाँ इतने वर्षों के पश्चात कैसे आ गई, क्यों आ गई? और फिर कृष्ण जी कहते हैं, अलक्ष्मी पाताल लोक से यहाँ शक्ति अर्जित करने आई हैं। वास्तविकता में किस लिए आई हैं ये भली भांति जानते हो आप। और फिर राधा कहती हैं, दाऊ, कृष्ण, क्या कोई मुझे बताएगा कि ये अलक्ष्मी कौन है और यहाँ क्यों आई हैं? और फिर कृष्ण जी बताते हैं, अलक्ष्मी मुझे पाना चाहती हैं राधे, वो यहाँ मेरे लिए आई हैं। और कहते हैं, द्वारका के मुख्य द्वार पर वो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, और जब तक उसे आमंत्रित नहीं किया जाता और जब तक उसे बुलाया नहीं जाता वो भीतर नहीं आ सकती। और बताते हैं, अलक्ष्मी का एक भाव है, वो तब तक आ नहीं सकती जब तक आप कोई त्रुटि ना करो। वो मुख्य द्वार पर मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, और यदि मैं वहाँ गया वो मुझे विवश करके कुछ ना कुछ करके भीतर अवश्य आएंगी। और फिर तभी राधा कहती हैं, किंतु वो तुम्हें प्राप्त क्यों करना चाहती हैं? और फिर कृष्ण जी बताते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा है, अभी उसे बताने का समय नहीं है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जिसे करने के लिए मुझे जाना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी देवी पार्वती से कहते हैं, आपको अलक्ष्मी का सामना करना होगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, और उसके लिए मुझे आरंभ करना होगा लक्ष्मी की जन्म कथा से। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कृष्ण जी लक्ष्मी की जन्म कथा आरंभ करते हैं और बताते हैं समुद्र मंथन। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो मित्रों तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए राधे राधे।